पास नहीं गए, हमारे पास ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो जब आप ये बात बोल रहे हैं तो मैं आहत होता हूं। आपको मैं बता देता हूं, शिक्षा सत्याग्रह में बहुत लोग थे, लेकिन जितना मैं आज भी मेंटली रूप से डिस्टर्ब हूं शिक्षा सत्याग्रह को लेकर के, जितनी मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोग मुझे कहते हैं ये लड़का बार बार रो क्यों देता है, लेकिन जब कोई कहता है तो मुझे ठेस लगती है, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आता हूं, जिस निम्न स्तर परिवार से आता हूं, उस परिवार में आंदोलनों का जगह नहीं है मनोज जी, सिर्फ जगह है एक बड़े बच्चे का कर्तव्य है कि पढ़े और अपने माँ बाप का सेवा करे। लेकिन आज मैं अपने माँ बाप को छोड़ चुका हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मैं ये चाहता हूं, कोई मुझे इस बयान के बाद कहेगा ये नेता बन रहा है, लेकिन साहब अगर कोई नेता का बेटा चिड़िया के पिंजरे में रहता है और आके बयानबाजी करता है, तब आप उससे सवाल नहीं पूछते हैं कि ये नेता बन रहा है। लेकिन एक गरीब का बेटा जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है और नेताओं से सवाल पूछ रहा है, तो आप कहते हैं नेता बन रहा है। शर्म है वैसे लोगों की मानसिकता पर जो इस तरह के सवाल उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लालू यादव कोई बड़ा नेता नहीं थे, वो भी गरीब के बेटा थे। नीतीश कुमार कोई बड़े घर के बेटा नहीं थे, वो भी एक गरीब के बेटा थे। जयप्रकाश नारायण ने उन दोनों को एक मौका दिया और उन दोनों साहबाज बिहार की राजनीति में अपनी प्रखर भूमिका रख रहे हैं, चाहे वो जिस प्रकार से रखे, चाहे उनकी काली सच हो या झूठी सच हो, अच्छी सच हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको रामविलास पासवान कोई बड़े परिवार के नेता नहीं थे, वो भी गरीब के बेटा थे। उस समय उनसे सवाल मुझे लगता है कि पूछा गया होगा कि ये नेता बन रहा है, लेकिन उस समय समझने वाले लोग थे, जो जानने वाले लोग, तो ये कहते थे ये बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है। लेकिन आज उन्हीं नेता का बेटा क्या कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े हैं, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, आदर और सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो कर दिया उनके पुत्र कर देंगे क्या? चिराग पासवान कर देंगे? तो मैं ये कहता हूं कि नेताओं का बेटा भाषण दे तो उसे नेता कहने का आप हिम्मत नहीं कर सकते हैं, लेकिन गरीब का बेटा अपने हक अधिकार की बात करे, छात्र और युवाओं की बात करे, तो आप कहेंगे नेतागिरी कर रहे हैं। मेरे पास अमन किस मिट्टी के आप जो ये 15-20 छात्र थे, उसमें अनुज भी हैं और भी कुछ लड़के अपने अपने कामों से अपने शहर में है, क्षेत्र में है, किस मिट्टी के आप लोग बने हैं कि अभी भी विश्वास है आप लोगों को कि हम जीतेंगे? 15-20 नहीं साहब, सबसे पहली बात हम 15-20 नहीं है। नहीं, 15 मिनट बैठने मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप 4,85,000 से ज्यादा हैं जी। जो बैठने वाले होल टाइमर और लोगों की आवाज नहीं आती है, पटना तक नहीं पहुंचती है, बच्चे अपने अपनी तैयारी में अपने अपने घरों में होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो आप लोग 20, 25, 50 का ये जो कुनबा, किस मिट्टी के आप लोग बने साहब की अभी भी विश्वास है आप लोग? साहब मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका 2 मिनट का। मैं आपको परिप्रेक्ष्य में बता देता हूं पूरी तरीके से कि जब हम पहली बार गर्दनी बाग में बैठे तो हमें लगा 1 से 2 दिन में ये मामला सिमट जाएगा और हम लोगों को हमारा हक मिल जाएगा और हम पुनः अपने पढ़ाई की दुनिया में लौट जाएंगे। लेकिन 1 से 2 दिन से 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ। जब 25 तारीख को 24 तारीख के दिन एक लड़का आत्महत्या करता है, सोनू कुमार, उस दिन हम रोते हैं। जो लड़का हमारे बगल में आके बैठता था और वो आत्महत्या कर लेता है, उस दिन हम रोते हैं। उसकी 4 बहनें हैं, 4 या 3 बहनें हैं, अकेला भाई था सर, लेकिन वो हार गया इस व्यवस्था से, मुंबई में। हाँ जी, हार गया व्यवस्था से और लड़ नहीं सका। तब जाकर के दुखी होता है मन की क्यों। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जब बीपीएससी ऑफिस के पास हमारे शिक्षक रोहित जी, जो हमारे आंदोलन को बहुत अच्छे से पुरजोर तरीके से लोगों के बीच पहुंचा, हाथ जोड़ करके बीपीएससी ऑफिस पहुंचते हैं, सत्यम भाई जो सत्याग्रही थे, 12 दिन तक अमर अनशन पे बैठे थे, वो पहुंचते हैं हाथ जोड़ करके सिर्फ आग्रह करते हुए कि साहब हमारा एक भाई आत्महत्या कर लिया है, प्लीज हमारी बातों को सुनिए। उन्हें लाठी से मारा जाता है। यही सचिवालय थाना के संजीव जी लात घूसों से मारते हैं और सत्यम भाई को कहते हैं, सत्यम भाई बोलते हैं कि मैं 12 दिन से भूखा हूं, अमर अनशन पे हूं, मेरे साथ तो इस तरह बर्बरता नहीं करिए। तो उनका शब्द था कि तू 12 दिन से नहीं खाया है ना, तो अब लात खा, ऐसे शब्द प्रशासन के थे। तब हिम्मत बढ़ती है कि नहीं, इन जुल्म ढाने वाले लोगों से लड़ना है। जब हम गांधी मैदान में बैठते हैं और गांधी मैदान से शांतिपूर्ण तरीके से जब आगे बढ़ते हैं और मांग रखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से हमें मिला दो, और पटना के सिटी एसपी स्वीटी सरावत जो सिंघम बनने की कोशिश में वाटर कैनन चलाती है, भरी ठंड में जब लाठी चलाती है और हमारे माँ बहनों को गाली देती है और हमारा पैंट जब जख्मी कर देते हैं, हमारे गुरु पर लाठी चलाते हैं, तब मन में विश्वास होता है कि इनसे लड़ना है। ये जुल्म करने वाले लोग हैं, ये रंगरेज लोग हैं, इनसे लड़ना है। तब हमें हौसला बढ़ता है। जब 30 तारीख को शहीद दिवस था, उस दिन महात्मा गांधी का, और हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पटना में चहलकदमी करते हैं, मौन धारण करके अपनी ना आवाजों के साथ,
लेकिन सोची समझी साजिश के तहत हमें बीपीएससी ऑफिस के सामने रोक दिया जाता है। हम लोग रुकते नहीं है, रोक दिया जाता है, रस्सी बांध दिया जाता है, मजबूरन हमको बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि प्रशासन का विरोध करे, और उस पर हमें घिसियाया जाता है। वीडियो में देखिएगा, उठा करके मारा पीटा जाता है सचिवालय थाना में कुंदन कुमार के द्वारा, गौतम कुमार के द्वारा हमें मारा पीटा जाता है, और तब जाकर के हमें जेल भेज दिया जाता है। तब हौसला मिलता है कि नहीं, इन जुल्मकारियों से लड़ना चाहिए। और इसीलिए अगर ये हमें चुपके से एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मिला देते, हम इतने कठोर नहीं बनते या हम इतने साहसी नहीं बनते। लेकिन आज जितना जितना इन्होंने जुल्म किया है, इनका जुल्म ने हमें मजबूत बनाया है, और हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे इस बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हो, या सम्राट चौधरी हो, या विजय सिन्हा हो, तमाम जो गठबंधन में जो अभी सरकार में नेता है, उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछने की इतनी हमारी हिम्मत हो गई है। क्योंकि अब इनके लाठियों से, इनके जेल भेजे जाने से तो डरता नहीं है कोई सत्याग्रही।